राइट, सो लेट्स लुक एट जेंडर। नाउन्स में जेंडर होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपको पता ही है। मैस्कुलिन जेंडर में फॉर एग्जांपल हो गया फादर, किंग, ग्रूम, एक्टर, ये सब हो गए मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फादर का मदर, right? King becomes queen. So groom is bride. Actor, actress. Interestingly, actor और actress जो है ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब जो एक्ट्रेस हैं वो कहती हैं कि हम एक्टर्स के बराबर हैं, हमें अलग क्यों बताया जा रहा है। सो दे ऑल्सो लाइक टू बी कॉल्ड एक्टर इटसेल्फ एंड नॉट एक्ट्रेस। सो अब ये कॉमन जो चल रहा है अभी ये है कॉमन कि अब एक्टर जो है वो एक्चुअली कॉमन जेंडर में ही आ जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कॉमन जेंडर कौन से हो गए? लेट अस लुक एट पेरेंट। ऑलराइट, चाइल्ड, कज़न। अब पेरेंट जो है वो मदर या फादर दोनों ही पेरेंट्स हैं। सो इफ़ आई से माई पेरेंट, आप पूछोगे कौन, मदर या फादर। इन द सेम वे अगर मैं कहती हूँ माई चाइल्ड इज़ 10 years old, तो आप पूछोगे लड़का है या लड़की। सो बट दीज वर्ड्स पेरेंट, चाइल्ड, दे आर कॉमन। उसी तरह से कज़न है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंग्लिश में हम लोग कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं करते जब हम कज़न कहते हैं सिस्टर है या ब्रदर है। अगेन, सो इफ़ आई से माई कज़न लिव्स इन दिल्ली, तो इसमें इट कुड बी अ मेल कज़न, इट कुड बी अ फीमेल कज़न। जबकि हम अक्सर जब इंग्लिश यूज़ करते हैं और अपने कज़न के बारे में कहते हैं, सो लोग अक्सर कहेंगे माई कज़न ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। ये जो ब्रदर हम लोग लगा लेते हैं ये एक्चुअली रॉन्ग यूसेज है। द करेक्ट यूज इज़ माई कज़न लिव्स इन दिल्ली, नॉट माई कज़न ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। सो ये तो हो गए कॉमन जेंडर्स। और जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, आजकल एक्टर शब्द भी जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, बिकॉज़ आजकल एक्ट्रेसेस जो हैं वो चाहती नहीं हैं कि उनको एक्ट्रेस बुलाया जाए। वो कहते हैं हम जेंट्स के बराबर हैं, इसलिए प्लीज़ डू नॉट मेक द डिस्टिंक्शन। सो एक्टर कैन बिकम फेमिनिन बाय एडिंग एक्ट्रेस, जस्ट लाइक टाइगर अगर होता है तो टाइगर का जो फेमिनिन जेंडर है वो है टाइग्रेस। लेट मी जस्ट इरेज दिस अ बिट। So the feminine of tiger is tigress, just like the feminine of actor can be actress. This is still accepted, but this has changed. So अगर आप किसी एक्ट्रेस को मिले तो you don't say I think you are my most favorite actress, you just say I think you are my most favorite actor. ठीक है ना? फिर आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स वगैरह के लिए हम लोग न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। सो हो गया आपका पेन, बुक, बोर्ड, ऑल ऑफ दीज फॉल इनटू द न्यूटर जेंडर। सो चारों तरफ जो हमारी चीज़ें हैं मोस्टली दे फॉल इनटू द न्यूटर जेंडर। इंटरेस्टिंगली इसमें भी अगर मैं कहूँ पेट, तो कई बार पेट जो है इज़ न्यूटर जेंडर, बट समटाइम्स पीपल से माई पेट एंड पेट के बारे में शी यूज़ करते हैं बिकॉज वो फीमेल पेट है। अगर फीमेल डॉग है तो वो कहेंगे शी उसके बारे में। इसी तरह से बोट है, कार है, कई बार जब लोग अपनी बोट या कार के बारे में बात करते हैं है तो न्यूटर जेंडर, बट उसको जब उसके बारे में लोग बात करेंगे तो कहेंगे दैट शी इज़ अ गुड बोट, नॉट इट इज़ अ गुड बोट। रिमेंबर, बोथ आर करेक्ट
इफ़ यू सी इट रिटन दैट शी इज़ अ गुड बोट, उसके पहले क्या है वो भी देखिए, कोई अपनी बोट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जब अपना पर्सनल हो जाता है तो बोट बिकम्स अ फेमिनिन जेंडर। इस तरह से कई ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके जेंडर्स थोड़े से असाइन किए गए हैं। हिंदी में भी ये अक्सर होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ करते हैं फेमिनिन फॉर्म में या मैस्कुलिन फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ है। सो लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल, द सोल्जर वॉज फाइटिंग फॉर हर कंट्री। अगर ये सेंटेंस आपके पास में आता है और आपको कहते हैं कि आप एरर्स ढूंढिए इसमें, द सोल्जर वॉज फाइटिंग फॉर हर कंट्री, तो आप एकदम से यहाँ पे टिक करोगे ऑप्शन सी में कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि सोल्जर हम समझते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर ही हो सकता है, पुराना ख्याल यही चला आया है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ये है कि सोल्जर जो है लेडीज़ भी जाके आर्मी में भर्ती हो रही हैं। सो एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन इज़ नो एरर, विच वुड बी ऑप्शन डी, और ये आपका सही आंसर होता एंड सी वुड हैव बीन रॉन्ग। सो प्रैक्टिस जेंडर, रीड अबाउट इट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स लुक एट पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव वो होता है जो किसी का होता है, जो बिलोंग करता है। तो अगर मैं कहूँ मेरा घर, तो माई हाउस, किसका घर? मेरा घर, माई हाउस, ये तो हो गया घर के बारे में। बट अगर मैं बताना चाहूँ किसी और का घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल जोईज़ हाउस, तो अगर मैं कहूँगी जोईज़ हाउस, तो ये इसका मतलब हुआ कि जोई का घर। यहाँ पे क्योंकि हम जोई का नाम ले रहे हैं तो इसमें पोजेसिव में हम लोग अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं सिंगुलर नाउन्स में। सो अगर नाउन सिंगुलर होता है तो हम लोग अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं, सो इट बिकम्स जोईज़ हाउस। सो वी कैन से द मैन्स बुक। अब यहाँ पे मैन भी जो है वो सिंगुलर है एंड द मैन्स बुक, ये हो गया सिंगुलर नाउन के साथ आपका एडिशन। यू कैन से द डॉग्स कॉलर। अब इसमें सिंगुलर नाउन क्या है? डॉग है, तो कुत्ते का जो कॉलर है, सो द सिंगुलर नाउन इज़ डॉग, और इसका उसका कॉलर है, इसलिए वो दिखाने के लिए हमने पोजेसिव बना दिया इसको। सो सिंगुलर नाउन्स में पोजेसिव बनाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाना है। यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, अपोस्ट्रोफी एंड एस हैज़ टू बी एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड और द नाउन। दूसरा रूल जो है वो है कि प्लूरल नाउन्स में अपोस्ट्रोफी कहाँ ऐड होगा। सो वहाँ प्लूरल नाउन्स में आप अपोस्ट्रोफी जो है एस के बाद ऐड करेंगे। सो अगर मैं कहूँ टू टीचर्स, ये प्लूरल हो गया, टीचर्स वर्ड जो है ये प्लूरल नाउन है। सो इफ़ आई से द टू टीचर्स स्टूडेंट्स आर द सेम, इन दोनों टीचर्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर द सेम। तो यहाँ पे पोजेशन दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, यहाँ पे हम लास्ट में बस अपोस्ट्रोफी लगा लेते हैं, एस के बाद में, एस के पहले नहीं। सो अगर प्लूरल नाउन है तो हमको अपोस्ट्रोफी एट द एंड एस के बाद लगाना है। द स्टूडेंट्स, द टू टीचर्स स्टूडेंट्स आर द सेम, दोनों टीचर्स के एक ही गुट है जो स्टूडेंट्स सेम स्टूडेंट्स हैं दोनों टीचर्स के। सो द टू टीचर्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस। सो इफ़ वी लुक एट दिस, मैनेजर्स, बहुत सारे मैनेजर्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है या उनकी मीटिंग हो रही है। सो इफ़ आई हैव टू से द मैनेजर्स मीटिंग इज़ इन द हॉल, मैनेजर्स मीटिंग कहाँ पे हो रही है? हॉल में हो रही है। द मैनेजर्स मीटिंग, अगेन यहाँ पे
जो है आपका अपोस्ट्रोफी कहाँ लगा, एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा। सो प्लूरल नाउन्स में एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रोफी लगता है। इंटरेस्टिंगली कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे हैं जिसका फॉर्मेट में एस नहीं लगता। रिमेंबर मैंने आपको बताया था जब हम प्लूरल नाउन्स डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, सो इसमें हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, वो तो बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि एस होना ज़रूरी है, इसलिए इसको ऐसे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं, यहाँ पे हम एस इसी तरह लगाएंगे। इसको हम सिंगुलर नाउन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो द चिल्ड्रंस बुक्स आर ऑन द टेबल अगर मैं कहती हूँ, सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एस नहीं है, ये इर्रेगुलर प्लूरल नाउन है, तो हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। द मेंस रूम, सो जो आदमियों का कमरा है, द मेंस रूम। अगेन मेन जो है इट मीन्स मोर देन वन, बट हमें अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। कई लोग चिल्ड्रन को भी प्लूरल सोचते हैं कि इसको भी प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे एस लगा देते हैं। चिल्ड्रंस इज़ ओनली एप्लीकेबल जब ये पोजेसिव फॉर्म में हो, तो ये ही सही है। अगर ये अपोस्ट्रोफी को हम हटा दें यहाँ से तो ये गलत हो जाएगा, because then it is the wrong use of a plural form. Alright, let's go on to the next rule, that is hyphenated या compound nouns. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिसमें hyphen लगता है to form the whole form, जैसे हो गया mother in law, sister in law, brother in law। ऐसे जो नाउन्स हैं, मदर इन लॉ एक ही इंसान है, लेकिन जो उसको बनाने में जो होता है शब्द दो यूज़ होते हैं, इन लॉ। सो ऐसे जब वर्ड्स आते हैं हाइफनेटेड, तो इनमें भी जो अपोस्ट्रोफी है पोजेसिव के लिए वो लास्ट में आएगा, लास्ट वर्ड के आगे अपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। तो अगर मैं कहती हूँ माय मदर इन लॉज रेसिपीज़ आर वेरी गुड, तो यहाँ पे रेसिपीज़ जो हैं, मम्मी की जो सारी रेसिपीज़ हैं, जितनी उनकी जो उन्होंने लिखी हुई हैं खाना बनाने की क्या कहते हैं विधि, वो उनको हम रेसिपीज़ कहते हैं। सो माय मदर इन लॉज रेसिपीज़ आर वेरी गुड, यहाँ पे सिंगुलर है मदर इन लॉ, इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम एज सिंगुलर, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड के साथ लगेगा। ये तो हो गए हाइफनेटेड नाउन्स। फिर होते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दो शब्द जुड़ के एक ही इंसान को या एक ही चीज़ के बारे में होता है, का नाम होता है। जैसे कि ये डेजिग्नेशन हो गया अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल है वो एक दर्जा है कोर्ट में, एक पोस्ट है, तो ये खास पोस्ट हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में जाना है, सो आई विल से द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस। अगेन यहाँ पे हमने लास्ट जो वर्ड था उसके आगे अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। अटॉर्नी जनरल एक ही इंसान के बारे में है, वो एक ही इंसान का पोस्ट है या उनका नाम है, सो वो यहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगाएंगे। एंड देन वी कम टू मल्टीपल नाउन्स। मल्टीपल नाउन्स ऐसे होते हैं कि कई बार दो जनों का या तीन जनों का नाम एक साथ आता है, दोनों का एक ही, जैसे मैं कहूँ कि मीता एंड दीप, इन दोनों का जो पेट है वो एक डॉग है, तो इन दोनों का जो डॉग है मीता एंड दीप। अब यहाँ पे मीताज एंड दीप्स डॉग नहीं कहेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लास्ट में जिसका नाम आता है उसमें हम लोग एस लगा देंगे, सो इट बिकम्स मीता एंड दीप्स डॉग। इन द सेम वे यू कैन से शीला एंड नीति's कंपनी,
तो यहाँ पे अब अगेन अपोस्ट्रोफी एस हमारा कहाँ लगा? अपोस्ट्रोफी एस सेकंड नाउन के आगे लगा। सो दोनों जनों की मिलके दोनों की कंपनी है, तो शीलाज कंपनी या शीलाज एंड नीतीज कंपनी नहीं होगा। यहाँ पे शीला एंड नीति वो दोनों एकत्रित हो गए एंड देयरफॉर शीला एंड नीतीज कंपनी। Let's look at some examples now. Let's look at this first sentence here. The children's toys were not lost, they were in the living room. यहाँ पे जो ये शब्द है, first of all nouns कौन कौन से हैं? Children's toys, living room. यहाँ पे ये जो शब्द है children, children by itself जो है child का प्लूरल है चिल्ड्रन। सो यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी गलत लगा है, यहाँ होना चाहिए था द चिल्ड्रंस टॉयज वर नॉट लॉस्ट, दे वर इन द लिविंग रूम। सो ये जो है आपका गलत पार्ट है इस सेंटेंस में। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। द इंडियंस पोस्टल सर्विस स्टैम्प्स are available every day at the post office। अब इसमें एक जो है, ये जो है इंडियन पोस्टल सर्विस, ये एक सुविधा है। इंडियन पोस्टल सर्विस एक यूनिट है, एक ऑफिस के बारे में है ये। सो ये जो है अपोस्ट्रोफी जो लगेगा वो हमेशा जब ऐसा ये कंपाउंड नाउन हो गया है, जब ऐसा कंपाउंड नाउन होता है तो अपोस्ट्रोफी जो है एंड लास्ट नाउन में आना चाहिए। सो यहाँ पे भी ए जो है हमारा गलत ऑप्शन है, यहाँ पे है एरर। सो हम जब लगाएंगे तो ये एस अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हटा के लास्ट वर्ड के साथ लगाएंगे। द इंडियन पोस्टल सर्विसेज स्टैम्प्स are available every day at the post office.